बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान की कमिटमेंट है आप लोगों से कि हम लोग कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस के हवाले से कंप्लीट गाइडेंस इस चैनल के ऊपर मौजूद होगी, सारे स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के लिए, लेकिन पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं और या जिनकी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और इस वजह से वो उनकी प्रिपरेशन सफ़र करती है, गाइडेंस सफ़र करती है। तो इसी पर्सपेक्टिव में मेरे साथ तलहा शफकत मौजूद हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, यूएटी लाहौर से इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है 2022 के अंदर। और तलहा आज हमारे साथ भी हैं। ये हमें अपने दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, कि यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में, मैं भी खुद भी बड़ा क्यूरियस हूँ इनसे जानने के, इस हवाले से जानने के बारे में कि उन्होंने क्यों इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया। इसके बारे में बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जाती हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। तलहा, हम आपको वार्मली वेलकम कहते हैं। थैंक यू सर। हैंड ओवर टू यू। जी सर। यूरोपियन हिस्ट्री सर इसमें क्यों? जी सर, बिल्कुल सर। यूरोपियन हिस्ट्री एक इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है कि हिस्ट्री रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले इसमें यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर याद होता है कि क्या हिस्ट्री के ग्रुप से कोई हमें सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर एक इशू ये आता है कि अगर करना ही है तो क्या तैयारी किस तरह की जाए, क्योंकि हिस्ट्रीज आपको आइडिया के एक्सटेंसिव काफी हो जाती हैं अक्सर, अगर आप उनको प्रॉपरली कवर करना शुरू करते हैं। तो मेरी तो इस पे बहुत क्लियर स्टांस है कि मुझे लगता है कि अगर सीएसएस आप कर रहे हो और हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो ये बड़ा एक अनफेयर सी चीज है कि आप हिस्ट्री पढ़े बगैर सीएसएस करना शुरू कर दो। अब हिस्ट्री के ग्रुप में हमारे पास मल्टीपल हिस्ट्रीज आ रही होती हैं। इंडो पाक हिस्ट्री होती है, इस्लामिक हिस्ट्री होती है, यूरोपियन हिस्ट्री होती है, यूएसए की हिस्ट्री होती है और फिर ब्रिटिश हिस्ट्री होती है। अब इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया था, एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूएस हिस्ट्री की तरफ चला जाता है। उसकी मेनली रीजन जो वही होती है कि कोर्स लिमिटेड है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं वो एक्सट्रैक्ट करती बच्चों का। फिर एक एवरेज अच्छे मार्क्स यूएसए हिस्ट्री दे देती है, मतलब 60 तक चले जाते हैं, मैंने जो रिजल्ट से ऑब्जर्व किया। बट मेरे केस में मैं थोड़ा सा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज पे कि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं थी, थोड़ा सा टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा था। सो मैंने जब कोर्स आउटलाइंस देखी तो उसमें मुझे सबसे पहले तो यूरोपियन हिस्ट्री में जो सबसे पहला बेनिफिट लगा कि ये एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर यूएसए हिस्ट्री भी आती है, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर अफ्रीका की भी बहुत बातें आ जाती हैं, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर एशिया पूरा ही आता है, यूरोप भी पूरा आता है। तो वो एक, अगर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी है तो वो मुझे यूरोपियन हिस्ट्री में मिल रही है। वो मुझे ना तो इंडो पाक हिस्ट्री में मिल रही है, ना मुझे वो यूएसए हिस्ट्री में मिल रही है, ना मुझे वो इस्लामिक हिस्ट्री में मिल रही है, और ना ही ब्रिटिश हिस्ट्री में मिल रही है। बाकी सारे अपने अपने पोर्शन, अपने अपने एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है। थोड़ा बहुत यूएसए हिस्ट्री का आता है, बट यूरोपियन हिस्ट्री का ये चीज थी कि वो पूरी दुनिया को कवर करती है। और जो इससे भी ज्यादा मजे की चीज थी कि पिछली 4-5 सेंचुरीज का कोर्स इसके अंदर चूंकि इंक्लूडेड है, तो वो पिछली 5 सेंचुरीज में दुनिया में क्या चल रहा है, 4 सेंचुरीज में दुनिया में क्या चल रहा है, वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाता है। अब जो इसमें मेन इशू है कि ये कितना, ये टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है, ये चीज बिल्कुल रियलिटी है कि यूरोपियन हिस्ट्री एक मुश्किल सब्जेक्ट है कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत। मुझे खुद सबसे ज्यादा मेहनत यूरोपियन हिस्ट्री पे ही लगी है। उसकी रीजंस मल्टीपल जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है कि हिस्ट्री बहुत ज्यादा कंट्रीज की है, तो वो अब्सॉर्ब करना भी एक मुश्किल काम है। फिर जो सबसे मेजर इशू है उसमें कि कभी भी आप हिस्ट्री, कभी भी किसी कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री मैप्स के बगैर नहीं होती। ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री के केस में आपको मैप्स पे एक एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है, और मेरे केस में मेरे पास एक पूरा रजिस्टर है जो मेरा यूरोपियन हिस्ट्री के मैप से भरा पड़ा है। तो और पेपर कभी भी मैप्स के बगैर अटेम्प्ट नहीं हो सकता यूरोपियन हिस्ट्री का। यूएसए हिस्ट्री का एक ही वो कॉन्टिनेंट है, उसी में 50 स्टेट्स हैं, मैप्स उसमें भी करने पड़ते हैं, बट मुझे लगता है वो कंपैरेटिवली इजी है कि स्टेट्स आपने आपको एज इट स्टेट्स का शायद नहीं पता हो तो भी काम चल जाता है। बट यूरोपियन हिस्ट्री में आपने जब इटली की बात करनी है तो इटली का मैप पता होना चाहिए आपको, इटली के इर्द गिर्द क्या है वो पता होना चाहिए। जब जर्मनी की करनी है जर्मनी का पता होना चाहिए, फ्रांस का पता होना चाहिए। हर कंट्री का आपको स्पेसिफिकली मैप, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे मैप्स यूरोपियन हिस्ट्री में। और जो मुझे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आ रहा था वो ये था कि यूरोपियन हिस्ट्री एक इतना
एक्सट्रीम किस्म का नॉलेज आपके अंदर इनपुट करती है कि वो आप सीएसएस में कहीं भी बैठ के आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब ऐसे लिखता था, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को, कि मेरे एसेस की मोस्टली स्टार्टिंग्स यूरोपियन हिस्ट्री से कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट हुई होती थी। मैं आपका हिस्ट्री एनेक्डोट यूरोपियन, स्टाइल जो था, आपका एनेक्डोट स्टाइल सारा यूरोपियन हिस्ट्री के साथ रिलेट करता था, और मेरा बिल्कुल ख्याल है कि आप बहुत अच्छे एनेक्डोट स्टाइल में लिखते थे, और शायद वो इसी वजह से पॉसिबल था कि यूरोपियन हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट था और आपकी कमांड भी बहुत अच्छी थी, और आप रिलेट बिल्कुल भी ऐसी है बहुत सर। अच्छे इवन करते मैं, इवन मैंने जो अपने सीएसएस के एक्चुअल एग्जाम में ऐसे अटेम्प्ट किया था, थे। ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज, मैंने उसमें भी हम्म, जो एनेक्डोट लिखी है वो इंटरेस्टिंगली यूरोपियन हिस्ट्री की ही लिखी हुई है। मैं यूरोपियन उसको वर्ल्ड हिस्ट्री। वॉर्स में ले गया था। सो ठीक। इसका मुझे जो सबसे बड़ा जो एज लग रहा था कि मेरे पास टाइम चूके था, और मैं आई वॉज विलिंग टू गिव द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वॉज रिक्वायर्ड टू कवर यूरोपियन। सो मैंने वो डिसाइड किया कि यार यूरोपियन हिस्ट्री, और सबसे जो मुझे एक मेजर इसमें चीज थी, बेनिफिट थी, कि नंबर बहुत दे रही थी, 80 85। ये एक मतलब 2021 के जब मैं रिजल्ट देख रहा था तो उसमें भी मुझे 80 प्लस नंबर नजर आ रहे थे। यूएसए हिस्ट्री पिछले 2-3 साल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि थोड़ा सा टारगेट होना शुरू हो गया। ठीक टारगेट है। टेक्निकली कोई भी सीएसएस में कोई भी सब्जेक्ट किसी भी ईयर टारगेट हो सकता है, बट हम्म, यूएसए का तो पेपर भी अब ऐसा मतलब बन रहा था कि वो शायद अटेम्प्टेबल ही नहीं था। ठीक है। लेकिन यूरोपियन यूरोपियन के केस में थोड़ा सा अभी वो उतने शायद बच्चे ऑप्ट नहीं कर रहे, तो वो हम्म, थोड़ा सा एक लेवरेज इसमें मिल रही है। इवन इस साल का एग्जाम भी बहुत ज्यादा इजी बना हुआ था मेरे लिहाज से। उसकी रीजन ये थी कि पोर्शंस भी उसने, जो यूरोपियन हिस्ट्री के बेसिकली दो पोर्शन है। एक वर्ल्ड वॉर 1 तक है, 1914 तक, 1789 से स्टार्ट होकर 1914 तक है, और फिर ठीक। 1914 से ऑनवर्ड दूसरा पोर्शन है यूरोपियन हिस्ट्री का। ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 में से 2 सवाल करने होते हैं, और वो 90% बच्चों का एक्सट्रीम हद तक अच्छा तैयार होता है। बट इशू क्या आता है ठीक। कि जो दूसरा पोर्शन होता है वो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन हिस्ट्री पे आ जाता है, वो बच्चों ने ऐसे हम्म, तैयार नहीं किया होता। लेकिन इस ठीक साल है। उसने इस साल पेपर वो शायद काफी इजी बनाना चाहता, उसने पहले पोर्शन में से एक क्वेश्चन दूसरे पोर्शन में भी दिया हुआ था। तो ठीक है। मतलब काफी इजी इस साल तो चीजें मेरे लिए हो गई थी। अब इसके बाद अगर हम आते हैं कि तैयारी कैसे करनी है, सब्जेक्ट क्योंकि इतना अगर है तो तैयारी करनी कैसे इसकी। तो मेरी तो एक जो जनरल स्ट्रेटेजी मैंने सब सब्जेक्ट्स पे चलाई है वो तो इस पे भी चलाई है, बट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई थी। मेरी वही स्ट्रेटेजी होती थी, पहले मैं किसी एक सोर्स को यूज करके कोर्स जरूर कवर करता था, वो मुझे कहीं भी ठीक मिल है। जाए। जैसे मोस्टली केसेस में मुझे नियर पियर पे वो कोर्स मिल मिल गया गया। था। हम्म, पॉलिटिकल साइंस था वो मुझे मिल गया था नियर पियर पे वो कंप्लीट। लेकिन यूरोपियन हिस्ट्री वो वाई सब्जेक्ट था जिसका कोर्स मेरे पास नियर पियर पे पूरा नहीं था आ रहा, बहुत लिमिटेड, क्योंकि इस पे इतनी अभी तक वर्कआउट नहीं था हुआ। वो ऐसे हम्म, मतलब बच्चों का टिल्ट नहीं है यूरोपियन हिस्ट्री की तरफ, अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया। मैं पिछले साल देख रहा था कि काफी बच्चों ने यूरोपियन हिस्ट्री ऑप्ट की थी 2023 ठीक है। के यूएसएस की वजह से। बट इसका ऐसा वो नियर पियर पे मेरे पास कोर्स नहीं था, तो मेरे केस में ये एक इशू आ गया था यूरोपियन हिस्ट्री के केस में। फिर जो सबसे एक मेजर चीज होती है बुक्स, मेरी प्रेपरेशन के दौरान बुक्स शायद ना होने के बराबर है। मेरी मतलब ठीक। पूरी सीएसएस की जर्नी में मैंने एक या दो बुक्स पढ़ी होगी कंप्लीट। हम्म, उसकी रीजन ये है कि मेरा थोड़ा सा, हम लोग चूंकि इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से, मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। अब मेरा हम्म, बहुत ज्यादा मेरी अंडरस्टैंडिंग शार्प होती है अगर मैं वीडियोस, यूट्यूब की जो इन्फोग्राफिक्स वाली वीडियोस हैं, मैं अगर एक ठीक है। दफा कोई वीडियो देख लूं तो वो मुझे मेरी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो यूरोपियन ठीक है। हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मेरे सीएसएस के केस में मैंने बुक्स को ना होने के बराबर कंसिडर किया। मैं यूट्यूब पे चला जाता था, मैं सबसे बेहतरीन बेहतरीन सोर्सेज ढूंढता था और उससे मैं पढ़ना शुरू कर देता था। अब मैंने आपसे डिस्कस किया कि मेरे पास नियर पियर का पूरा कोर्स इसमें नहीं आ रहा था यूरोपियन हिस्ट्री के केस में। सो इसका मेरे वो एक लक फैक्टर भी था कि उसी टाइम 2021 के एक सीएसपी थे, उन्होंने तब कोर्स एक पढ़ाया था, उनके आई थिंक 87 मार्क्स थे यूरोपियन में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट उन्होंने कोर्स पढ़ाया था, जुनेद आफ्ताब थे। तो मैंने उनका कोर्स, तब मैं फ्री था तो मैंने ऑप्ट कर लिया, मैंने वो ले लिया, वो परचेज कर लिया मैंने उनसे। वो कोर्स बिल्कुल जैसे मैं पहले डिस्कस किया कि 80-90% बच्चों का 1914 तक कवर होता है, उस कोर्स ने मेरा वो पोर्शन कवर करा दिया। अब जो अगला पोर्शन था उस पर मैं नहीं गया। पहले पोर्शन में बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन आती है, फिर उसके बाद ईस्टर्न क्वेश्चन आ जाता है, नेपोलियन का era आता है, या कांग्रेस ऑफ गाना आ जाती है।
फिर उसके बाद यूनिफिकेशन आ जाती है जर्मनी की, इटली की, और ये एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल पेपर में फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर एज इट इज क्वेश्चन आ गया, जर्मनी की यूनिफिकेशन पे एज इट इज क्वेश्चन आ गया। ये हम्म, इनमें क्वेश्चन में भी कोई वो चेंजिंग नहीं करता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ हम्म, लेते हैं। ठीक सो है। वो अब इसके बाद जो मेन चीज थी, अब मेरी यूरोपियन हिस्ट्री की तैयारी, चूंकि मेरे पास नियर पीयर का कोर्स नहीं आया तो थोड़ी सी चेंज होगी। इसमें मेरे पास आ गई यूपीएससी। हम्म, यूपीएससी पे जब आप जाते हो यूट्यूब पे तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्सेज मिलते हैं। इसमें दो हम्म, कोर्सेज जो मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा, एक है मुनाल पटेल। अच्छा। उनका उनका यूरोपियन हिस्ट्री का कोर्स है, कोई 20 के करीब, 15-20 के करीब लेक्चर्स हैं। दे आर हम्म, एक्सट्रीमली गुड लेक्चर्स। मतलब उसमें आपके मैप्स इतने बेहतरीन किस्म के मैप्स हैं कि आपने वहां से ही तैयार करने हैं। मैंने तो मैप्स तैयार ही यूरोपियन हिस्ट्री के उधर से किए, क्योंकि जनरली हम्म, बुक्स में ना ऐसे मजे के मैप्स नहीं मिलते। हम्म, फिर उसके बाद एक और कोर्स है उधर ही यूपीएससी का, अन अकेडमी का, वर्ल्ड हिस्ट्री का। उसका मुझे इंस्ट्रक्टर का नाम नहीं याद, बट अन अकेडमी का वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स है, वो भी मतलब टॉप नॉच कोर्स है। अन ये अन अन अकेडमी को आप उसके मतलब बता सकते हैं कैसे स्पेल करेंगे अन अकेडमी को? UNACADEMY, सिंपल है अन अकेडमी। ये बहुत मतलब यूपीएससी की फेमस वेबसाइट है। यूट्यूब पे चले जाए अच्छा, अन अन अकेडमी के ऊपर आप, अन अकेडमी, ये यूट्यूब पे अन अकेडमी का चैनल है, उस पे मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्टफ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यूरोपियन हिस्ट्री के केस में जब मैंने पहले वाला मुनाल पटेल का लिया तो वो मेरा उसमें फिर वही इशू आया कि 1914, इसमें से थोड़ा सा एडिशन हो गया था, वर्ल्ड वॉर टू तक कवर हो गया। हम्म, अब इशू मेरे केस में मुझे वो आ रहा था कि मैंने चूंकि सब्जेक्ट अब ऑप्ट किया हुआ था, तो मैंने दूसरा पोर्शन नहीं छोड़ना था। हम्म, वो वाला काम मेरा कवर हुआ अन अकेडमी वाले कोर्स से। ठीक उस है। इंस्ट्रक्टर ने मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक वो लेकर आया, एक एक टॉपिक उसने कवर किया। वो लक थी कि मुझे मिल भी गया था कोर्स। सो मेरा हम्म, जो यूरोपियन हिस्ट्री का मेजर पोर्शन कवर हुआ था कोर्स का, वो इन दो चैनल से हुआ था। और एक नियर पीयर पे भी उस टाइम तक कोर्स आ गया था, 2023 के जब पेपर्स हो रहे थे, तो वो मैंने डाउनलोड हम्म, करके देख लिए थे लेक्चर्स। बट उसमें ऐसे ठीक। इतना कंटेंट नहीं था इनिशियली, शुरू वाले टॉपिक्स पे उसी तरह अच्छा कंटेंट था, बाद में नहीं था। तो हम्म, अब इसके बाद मैं सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था यूरोपियन की तैयारी से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक दफा मेरे टॉपिक सारे मेरे ईच एंड एवरी बिट कवर हो। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा बुक की तरफ भी जाना पड़ा। मैंने बुक परचेज की, बट ऐसा यूज नहीं की, क्योंकि वो बुक देख के मुझे फील हुआ कि ये वही चल रहा है कि इसको मैं क्रैम करूं, वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, मेरे से क्रैम नहीं चीज हो सकती। तो ये ठीक है। बुक थी फरूख सुल्तान साहब की, वर्ल्ड वर्ल्ड टाइम्स की, यूरोपियन हिस्ट्री की। मैंने अच्छा। वो बुक ली। फिर मैंने एक बुक थी रघुवीर दयाल की, वो मैंने डाउनलोड करके देखी। इनको मैंने देखा कि अच्छा, इनपे जो मेरे मिसिंग टॉपिक्स हैं, इन पे क्या कंटेंट है। अब हम्म, चूंकि मैंने वो टॉपिक्स कवर करने थे, तो मैंने उन बुक्स को हल्का हल्का देख के टॉपिक्स के ऊपर अपने हेडर्स बना लिए। अच्छा, ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है। वो मैंने टॉपिक वाइज कवर करना शुरू कर दिया। पोस्ट हम्म, वर्ल्ड वॉर टू, कोल्ड वॉर का एरा सारा, यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर जो कोल्ड वॉर का एरा है, वो कवर करना शुरू कर दिया मैंने। फिर जो सारी मतलब कोल्ड वॉर के दौरान इश्यूज चल रहे थे, यूएसएसआर, यूएसए, वो टॉपिक्स मैंने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पे, इसमें सेकंड पोर्शन में डिक्टेटर्स आ जाते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, इनकी सारी चीजें हम्म, मैंने वो एक एक टॉपिक को जाके, अच्छा वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई, क्या उसके इश्यूज थे, उसके कॉजेस क्या थे, उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुई, क्या कॉजेस थे, क्या इम्पैक्ट थे। मैंने इसको फिर टॉपिक वाइज तैयार करना शुरू किया, पोर्शन टू को। ठीक है। कोल्ड वॉर क्यों हुई, क्या कॉजेस थे, क्या इम्पैक्ट थे। और इंटरेस्टिंगली पेपर में सवाल भी इसी तरह आता है, अभी इस साल आया हुआ था कि इम्पैक्ट क्या थे कोल्ड वॉर के यूरोप पे। ठीक है। तो वो आपने यूरोपियन हिस्ट्री का मुझे बेनिफिट ये लगता है कि आपने जिस तरह क्वेश्चन तैयार किए होते हैं जनरली उसी तरह आने होते हैं। वो चेंज भी कर ठीक लेते है। हैं कभी कभार, बट मोर और लेस सिंपल क्वेश्चन आ रहे थे। सो मैंने इसको ये किया कि मैंने जाके यूट्यूब को यूज करना शुरू किया। बुक्स इसके लिए मुझे थोड़ी सी देखनी पड़ी कि अच्छा, क्या बुक्स में से मैं जाके जैसे टॉपिक में करूँ तो मैंने उसके हेडर्स निकाले, अच्छा ये बात हो सकती है। और सबसे ज्यादा मजे की चीज यूरोपियन हिस्ट्री में जो मुझे लगी कि एक दफा आपका हिस्ट्री हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने एक कहानी पढ़नी है। जब आपने एक ठीक है। दफा कहानी पूरी पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि यार कहानी ये ही चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेज बताने हैं, तो इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड वॉर वन के भी मोर और लेस वही कॉजेज होंगे। इम्पैक्ट ठीक वर्ल्ड है। वॉर टू और वर्ल्ड वॉर वन के कोई डिफरेंट नहीं होंगे, थोड़े से ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, बट हम्म, मोर और लेस सेम ही होंगे।
कोल्ड वॉर में आऊंगा ठीक वही बातें होंगी, डीकोलोनाइजेशन में आऊंगा वही बातें होंगी, फिर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पे आऊंगा वो, मतलब आप एक दफा यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में मैं कहता हूँ कि इसको एक कहानी की तरह पढ़ना, मतलब हम्म 1789 से आपने स्टार्ट होना है और 2024 तक आपने एक कहानी पढ़नी है यूरोप में क्या क्या हो रहा है। जब आपकी ये चीज कवर हो गई तो आपकी यूरोपियन हिस्ट्री मेरे एंड पे कवर हो जाती है। लेकिन ठीक है। ये इतना काफी नहीं है, इसकी तैयारी के लिए इतना काफी नहीं है, नंबर नहीं इस तरह देगी। नंबर के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट कैसे पुट की थी, मैंने हर टॉपिक के ऊपर कोटेशंस एक्सट्रैक्ट की थी जाके। मैं गूगल पे चला गया था, मैंने चैट हम्म जीपीटी का एक्सटेंसिव यूज किया था इसके लिए, मैंने हम्म कोटेशंस एक्सट्रैक्ट की थी और मैंने इसकी बुकलेट बनाई थी। क्योंकि ठीक है। हिस्ट्री अगर आप कोटेशंस आप रेफरेंसेस के बगैर दे रहे हो तो वो एग्जामिनर भी नहीं इंजॉय करता और आप भी नहीं इंजॉय करते। हम्म कोटेशंस मैंने हर टॉपिक पे दो दो कोटेशंस लिख ली थी। जैसे इवन अब मैंने जो पेपर अटेम्प्ट किए हैं उसमें मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट भी कोटेशन से करता था, एंड भी कोटेशन पे करने की कोशिश करता था, और बीच में दो तीन कोटेशन ऐड करता था। मैं मेरे मतलब हम्म यूरोपियन के चूंकि मैप्स भी होते थे कोटेशन भी होते थे तो मेरे 9-10 शीट्स पे क्वेश्चन चला जाता था। फिर उसके बाद जो सबसे मजे की चीज है कि मैप्स, मैप्स के बगैर अगर आप हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो हिस्ट्री का पेपर है ही नहीं। मैं तो इवन ठीक है। अभी जैसे एक पेपर आया हुआ था यूरोप ऑन द ईव में, वो आया हुआ था नेपोलियन का एरा, फिर हम्म कोल्ड वॉर का एरा आया हुआ था कि कोल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट से। तो मैंने क्वेश्चन को स्टार्ट किया आयरन कर्टन की स्पीच से हम्म जो विंस्टन चर्चिल की थी, वो मैंने एज इट इज कोट की, और फिर मैंने उसके नीचे मैप बनाया पूरे यूरोप का जिसमें मैंने वो आयरन कर्टन शो किया कि अच्छा जी ये ठीक है। ईस्ट साइड पे यूएसएसआर की आ गई थी, ये वेस्ट साइड पे यूएसए अलाइड आ गए थे। मैंने वो मतलब मैप्स कोटेशंस, यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर इसके बगैर नहीं होता। मैंने हर क्वेश्चन में दो दो मैप्स ऐड किए थे, हर क्वेश्चन में हम्म तीन तीन चार चार कोटेशंस ऐड की थी। सो ये हम्म कोटेशंस के लिए अब कहाँ से आपको इसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट जाके आपको करना पड़ेगा। वर्कआउट ठीक आपको है। ये करना पड़ेगा, आप चैट जीपीटी का यूज करें, आप ठीक है। गूगल को जाके यूज करें। मैंने थोड़ा सा मैंने ऐड भी किया था एक चीज जो शायद पॉसिबल नहीं होती, और मैं मतलब ये रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि ये कर लो, मैंने कर लिया था, मेरे पास टाइम था यूरोपियन के लिए। सो मैंने ये किया था कि मैंने जाके, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1 है, तो मैंने देखा था अच्छा वर्ल्ड वॉर 1 के जो मेरे कोर्स से रिलेटेड लोग हैं उनमें से किसी ने कोई बुक लिखी हुई है वर्ल्ड वॉर 2 अच्छा। के रिलेटेड, कोई बुक लिखी हुई है। जैसे विंस्टन चर्चिल की हिस्ट्री की बुक्स हैं, सीरीज है हाँ। पूरी। फिर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन पे चला गया, नेपोलियन पे चला गया, उन पे बुक्स हैं किसी की। फिर हम्म कांग्रेस ऑफ गयाना के बारे में उसकी हेनरी किसिंजर की बुक है। मैंने इन ठीक है। ऑथर्स के बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम याद कर लिए थे। वो ठीक है। मैंने किया उसको इसलिए था कि मैं जरा पेपर में जाके एग्जामिनर को बताऊं कि यार मैंने हर चीज कवर की है, मैं ऐसे रेफरेंसेस ऐड करूं कि वो भी एक दफा सोचे अच्छा इसने विंस्टन चर्चिल की सीरीज पढ़ी हुई है, इसने अच्छा ठीक है। हेनरी किसिंजर की बुक भी पढ़ी हुई है, अच्छा इसने ठीक बिस्मार्क है। की बुक भी पढ़ी हुई है। तो वो मैंने सिर्फ ऐड एक वो आपने बुक नहीं, मैंने बुक नहीं पढ़ी है, बट मैंने वो उनके नाम और ऑथर के नाम याद कर लिए थे। सो वो मैंने ठीक है। ऐड भी किए थे पेपर्स के अंदर, मैंने ऐसा नहीं ऐड नहीं किए थे, ऐड भी कर दिए थे। सो ये ठीक। मेरी ओवरऑल यूरोपियन हिस्ट्री की तैयारी की स्ट्रेटेजी थी कि मैंने ये इस तरह किया था। और उसके अलावा जब आप पॉलिटिकल साइंस कर रहे होते हो, यूरोपियन हिस्ट्री की चीजें उसमें भी आ जाती हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन आ गई, ये इस तरह का स्टफ वो आपके सीएसएस में ओवरऑल चलता रहता है। और हम्म इंटरेस्टिंगली इस तरह मुझे पेपर से सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ इस दफा पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में एमसीक्यूज यूरोपियन हिस्ट्री से आए हुए थे। तो मैं तो उनको भी अटेम्प्ट करते हुए एंजॉय कर रहा था कि वो सारे मतलब यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी का क्या नाम है, कितने ये हाँ। स्टेट्स हैं, ऐसे ऐसे 5 6 7 एमसीक्यूज आए हुए थे जो मेरे मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगा था टिक करते हुए, वो भी यूरोपियन हिस्ट्री से थे। तो ठीक है। ओवरऑल मतलब यूरोपियन हिस्ट्री मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि अगर आपने हिस्ट्री का ऑप्शनल ऑप्ट करना है तो इंस्टेड कि आप यूएसए हिस्ट्री करो। थोड़ा अगर टाइम है, ऑब्वियसली टाइम इसको देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत देनी पड़ती है शायद, बट हम्म फ्रूटफुल है ये बहुत आपको बिल्कुल है। रिवॉर्ड करता है, हर चीज में रिवॉर्ड ये करता आपको काफी सारी जगह पे कॉम्प्लीमेंट करता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो थी। तलहा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आपने एक बुक तो यूज की जो आपने फारूक सुल्तान साहब की थी यूरोपियन हिस्ट्री पे, एक शायद आप किसी इंडियन ऑथर की बुक का जिक्र कर रहे थे। अगर आप उसका नाम दोबारा अगर रीआइट्रेट कर सकें, दोबारा है। सर उसको बता रघुवीर सकें। दयाल, रघुवीर दयाल की बुक है, मैं मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद, बट मैंने वो रघुवीर दयाल की बुक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आई गेस। मैं आपको प्रिसाइजली अच्छा। आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वो लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दीजिए। हम उसके ये अलावा सर सारी जो चीजें
कोशिश जी करेंगे कि आप फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी इनके लिंक डाल दें। जी तलहा। बिल्कुल। उसके अलावा जो अल्टीमेटली जो मैं हर पिछले बार सब्जेक्ट्स के में भी कहता आ रहा हूँ कि ये सारी थियरी का पोर्शन है, ये इससे रिटर्न में नंबर नहीं आएंगे। रिटर्न के नंबर ठीक का है। एक ही सोल्यूशन है, दैट इज टू राइट क्वेश्चंस ऑन वीकली बेसिस। हर वीकली वीक बेसिस। 1 से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। इनिशियली जब मैं यूरोपियन हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, मुझे आज भी याद है, मैंने बिस्मार्क पे किया था कि अच्छा। बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड वॉर 1 को लिंक। तो मेरे पास, मैंने बहुत पढ़ा हुआ था तब तक, ये पहले पोर्शन में था। बट जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा। करने लगा था, मेरे से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो रहा था, मेरे पास ना वर्ड्स आ रहे थे, ना ही हम्म। कंटेंट आ रहा था। बट जब मैंने दस हम्म। बारह यूरोपियन हिस्ट्री के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद हम्म। मैंने पेपर में आखिरी क्वेश्चन जो था मेरा कोल्ड वॉर का था, मेरे पास 35 मिनट से 34 मिनट से, हम्म। और उसको मैं 10-11 शीट्स पे लेकर गया इंटेंशनली कि आखिरी सवाल, और वो सिर्फ एक ही, उसकी एक ही स्ट्रेटेजी है कि राइटिंग राइटिंग राइटिंग। आपने राइटिंग लिखते रहना, राइटिंग। क्वेश्चंस लिखने हैं, इवेल्युएट। इसमें एक चीज आती है कि आपको टीचर्स, मेरे पास लकीली अवेलेबल थे सर फारूक सुल्तान, वो हम्म। अकेडमी में जिधर मैं मॉक्स दे रहा था उधर थे वो, यहाँ पे ठीक। रीड राइट है। सो उधर वो ठीक है। सर आते थे पढ़ाने कोर्स, मैंने कोर्स उनसे भी पढ़ा हुआ, बट मैं उनके पास जाता था, ठीक। मैं उनको जाके पेपर अपने देता था, और वो बहुत खुश होते थे मेरा पेपर देख के, मतलब कि यार वेरी गुड। उन्होंने मुझे 16 15 16 नंबर हर सवाल में देना शुरू हम्म। कर दिए थे, जब मैं अक्टूबर नवंबर में उनके पास क्वेश्चन अपने लिख जाता था। तो राइटिंग आपने कॉन्टिन्यूसली करते रहना, और मैप्स। ठीक। मैप्स। बिल्कुल। मैप्स और कोटेशंस आपने बताया। तलहा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अब हम बहुत ही, मेरा ख्याल है कि यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर मैंने खुद भी सर्च किया, यूरोपियन हिस्ट्री के ऊपर इतनी कॉम्प्रिहेंसिव जो वीडियो है, ये इसके अलावा और कोई भी नहीं होगी। इस एक्टिविटी का मकसद भी यही यही है। तलहा, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपके बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से नई वीडियोस के साथ इंशाल्लाह दोबारा सारों के सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।